टोंक विधायक व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नगर परिषद सभापति अली अहमद के घर उनके पिता के निधन के बाद पायलट आज सभापति के घर पहुंचकर किया शोक व्यक्त। अली अहमद के पिता सलीम खान के निधन पर जताया शोक। इसी के साथ आज सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नारे पे नारा दे रही है सरकार। पायलट ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार हुल झुल सरकार है। आज टोंक दौरे पर रहे टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ एक लचीली सरकार बन चुकी है। भाजपा जब से उपचुनाव हार चुकी है, लोग समझ चुके हैं ये सिर्फ एक हाकरी और आश्वासन की सरकार है। किसान धरने दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेट्रोल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव कम थी तब तो लोगों की जेब काटी गई सरकार इन बातों पर। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा का काम इन मुद्दों पर घेराव करना था, लेकिन आज देश के हालात महंगाई को लेकर चुप है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। भाजपा के शासन से देश की जनता परेशान है, इसलिए बदलाव निश्चित हो। कांग्रेस पार्टी के और जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें कल मध्य प्रदेश में गया था। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से तैयारी करी है और जो रैलियों में जनसैलाब टूट कर आया है बनारस और गोरखपुर, वहाँ पर भाजपा की सरकार जाना तय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो बहुत घमंड और अहंकार की सरकार बन चुकी है। लेकिन बेहतर विकल्प कौन होगा, उसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छे रूप में कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। जनता जनार्दन तय करेगी सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रकार का शासन पिछले 5 साल यूपी में रहा उसमें बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। आज देश में जो माहौल है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जब पेट्रोल डीजल 100 रुपये से पार हो गया, 110 रुपये पहुँच गया, गैस का सिलेंडर 900 पार कर गया है, महंगाई बेरोजगारी देश भर में, खाद डीएपी की किल्लत है, कोयले की कमी आ रही है, बिजली उत्पादन में दिक्कत हो रही है, उद्योग ठप पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द 1 साल पूरा हो रहा है किसान आंदोलन। 3 कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान आंदोलित था। बजाय उसके कि उनको बुलाकर वार्ता कर मामले को निपटाया जाए, लगातार उनको तनाव में रखा गया, केसेस दर्ज किए गए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और किसान अब मन बना चुके हैं कि भाजपा का विरोध जमकर करेंगे, राजनीतिक रूप से भी करेंगे और अपने मूवमेंट के थ्रू भी करेंगे। यहाँ तक हम लोगों की बात है, हमने शुरू से कहा करप्शन का इशू हो, महंगाई का इशू हो, किसानों का इशू हो, बेरोजगारी का इशू हो, हम जनता के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो एक जन आंदोलन करने की बात की है उसमें जनता तक जाएंगे, गांव ढाणी तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो कारण नहीं है, वादे किए थे किसान की आमदनी दुगनी करने का, वादा किया था 15 लाख रुपये खाते में देने का, वादा किया था करप्शन को खत्म करने का। अब फ्रांस में जो अखबार में खबरें छप रही हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि इसमें बिचौलियों ने पैसे कमाए हैं राफेल की डील के अंदर। अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर खीरी में जो जांच हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को वहाँ उसको जांच सौंपना चाहते हैं। तो जब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और भाजपा का जो नेतृत्व है वो इतना घमंड और अहंकार में अपना काम कर रहा है, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि जनसेवा हो सकती है। वो तो सिर्फ ध्रुवीकरण कर लचीले भाषण देकर लोगों को भ्रमित कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। और जो उपचुनाव के परिणाम पूरे देश भर में आए हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह लोगों ने भाजपा को नकारा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय का एक संकेत है। मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन मजबूती से कांग्रेस का और आगे बढ़कर आएगा और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहाँ कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन। आज आप दिल्ली में गए हैं, कैसे वेणुगोपाल साहब से आपकी मुलाकात? हमारे एआईसीसी के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूँ, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान करने की लड़ाई और संघर्ष में शुरू बात की और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में भागीदारी है और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रतिशत